हेलो नमस्कार, मैं राजेंद्र आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म द नेबुला एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में 10th क्लास के 4th नंबर चैप्टर पे अपन लोग डिस्कशन शुरू कर चुके थे और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा और किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने पास में गिवन है उसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसके थ्रू आउट अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट करके वहां से बता पाते हैं। 4.1 एक्सरसाइज पे यहाँ तक बात कर ली थी। फिर अपन लोगों ने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने वाले मेथड कौन कौन से हैं। उन मेथड में आप लोगों ने ये देखा कि सर सबसे पहले जब आप लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था उसमें बताया कि फैक्टर मेथड होता है। सेकंड नंबर जो मेथड अपन लोगों ने पढ़ा वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड नंबर पॉइंट पे सर आप लोगों ने हमें बताया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर अपने पास में क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि इसको द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र को कहा जाता है। आज उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 पर। एक बार फिर से बिना किसी देरी के अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, जिसमें 4.3 एक्सरसाइज को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। उसमें कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो अपने काम आने वाले हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने पास बोर्ड एग्जाम के थ्रू पूछी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आइए देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम हर बार की तरह नोट कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में गिवन है। द्विघाती समीकरण इसको कहते हैं। और द्विघात समीकरण के लिए आप लोगों को सबसे पहला काम जो बोला जाता है वो होता है इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, जो कि आप लोग ये कहते हो हर लेक्चर में मैं ये बात कहता हुआ आ रहा हूं आप लोगों से। मैं ये इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके लिए जो इंपोर्टेंट कंडीशंस है, a डज नॉट इक्वल 0, a b c बिलोंग्स टू, अपने पास क्या होना चाहिए था, r होना चाहिए। इन सभी मुद्दों को कंप्लीट करते हुए अपन लोग आए, जिसमें अपन लोगों ने क्या देखा कि हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके लिए अपन लोगों ने 3 मेथड पढ़े। उन मेथड के अंदर सबसे पहला मेथड जो अपन लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा फैक्टर मेथड। क्या पढ़ा अपन लोगों ने वहां पे, इसको फैक्टर मेथड पढ़ा। सेकंड नंबर पॉइंट पे अपन लोग पढ़ करके आते हैं क्या, अपने पास में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखना, देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये अपन लोगों ने पढ़ा वहां पे। थर्ड पॉइंट पे अपन लोग जब वहां पे बात करते हैं तो वहां पे अपन लोगों ने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखना, देखिए क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए उसको उसकी जो रूट्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास 3 मेथड है। सबसे पहला होता है फैक्टर मेथड, सेकंड नंबर पे आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड नंबर पे अपने पास क्या आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू जनरेट करके बताया जाता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पर अपन लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट होता है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, उसको अपन लोग कंप्लीटली क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे। तो अभी के टाइम पर, फिलहाल के टाइम पर अपन लोग एक्सरसाइज नंबर 4.3 पर डिस्कस कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम मैं आपके सामने नोट कर रहा हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि आप लोगों का मेन मोटिव क्या होता है कि सर अपना मेन मोटिव एक ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल अपने पास होगा, एक्स है, वाई है, जो भी अपने पास है, उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करना, उसकी एग्जैक्टली वैल्यू अपन को फाइंड आउट करके बतानी है। और जो वैल्यू होती है वही अपने पास में क्या होती है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे अपने पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया माइनस ओवर बी प्लस माइनस ओवर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओवर 4ac डिवाइडेड बाय 2a। मैं उन बच्चों से कहना चाह रहा हूं जिनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जो क्वाड्रेटिक अपने पास में क्या है, इक्वेशन जो है उसमें फैक्टर मेथड के थ्रू आउट अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप लोग सिंपली एक काम करें। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया हो तब की बात बता रहा हूं आप लोगों में, अगर आप लोगों से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये वो फॉर्मूला है, ये वो ब्रह्मास्त्र आपके पास में है जो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे यदि अप्लाई करते हो तो वहां से उसके चुटकियों में है कि नहीं, एक सेकंड के अंदर आप लोग वहां से क्या निकालते हो, उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो मैंने स्टार्टिंग में जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताया था, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना सीखा था, तब मैं उसके साथ साथ में नोट करता था कि सर इसमें ए की वैल्यू
कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी। वो ए, बी और सी इसलिए फाइंड करवाए गए आप लोगों को ताकि यहाँ पर इनको यूज किया जा सके। बात क्लियर हो गई, कहीं को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, देखिए अपने पास में ये जो एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, ये अपने पास में देखना, देखिए फटाफट से, ये अपने पास में इस ब्रैकेट के अंदर, इस स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास में जो ये एक्सप्रेशन नजर आ रहा है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ये होता है डी अपने पास में। क्या होता है अपने पास में? ये होता है डी। इसको हिंदी में तो कहते हैं विविक्तकार। क्या बोलते हैं इसको? विविक्तकार कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेट ऑफ द रूट्स अपन लोगों को बोला जाता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेट अगर आप लोगों से फाइंड आउट करने के लिए कहे जाए तो डिस्क्रिमिनेट का मीनिंग क्या हो गया एक्चुअल में? वो डिस्क्रिमिनेट जो डी होता है, ये किस किस की जानकारी देता है? ये जो डी होता है किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि अपन लोगों के पास में नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे कि नहीं होंगे, है कि नहीं अपने पास में। उसके अलावा अपने पास सेम होंगे, इक्वल होंगे, या फिर इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स आप लोग को यदि देखने को मिलते हैं तो उसकी जानकारी जो है बिना किसी इक्वेशन को पूरा सोल्व किए हुए अपन लोगों के पास जो डी होता है वो इस चीज की इंफॉर्मेशन जो है अपन को प्रोवाइड करवाता है। आई होप ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, ये कंप्लीट आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसका मतलब x इक्वल टू बी क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यानी कि जो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को सिंपली ऐसे भी नोट कर सकते हैं हम लोग। x इक्वल क्या होगा कि माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट ओवर डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपने पास में? 2a हो जाता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर अपना d होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? बी स्क्वायर माइनस से 4ac के इक्वल होती है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये सेट होता है कि सर डी किस लिए काम आता है? डी की जरूरत क्यों पड़ रही है? डी की जरूरत इसलिए पड़ रही है बेटा जी कि अपने पास में जब कभी भी कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो उस क्वेश्चन को देख करके, उस क्वेश्चन को पहचानने के लिए इसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे, इसके जो रूट्स हैं वो रियल हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, है कि नहीं, अपने पास में इक्वल हो रहे हैं, या फिर अपने पास में क्या बोल सकते हैं उसको, इमेजिनरी रूट्स है, या फिर क्या कह सकते हैं वहां पे नो रियल रूट्स यदि एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपन को वो उस चीज की जो इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करवा के देता है? डी प्रोवाइड करवा देता है। यानी कि डी के लिए 3 केस अपन को पढ़ने को मिलते हैं। वो 3 केस कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो केस अपन को पढ़ने को मिलता है वो ये है अपने पास में कि डी ग्रेटर देन 0। अपने पास में डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव अगर होती है कभी भी अपने पास में, तो ऐसी सिचुएशन में अपने पास अल्फा जो अपने पास, पहली बात तो नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होते हैं, नेचर कैसी हो जाती है इन लोगों की, अपने लोगों के पास में इन जो रूट्स अपने पास में गिवन है इनके जो नेचर है वो कैसी हो जाती है अपने पास में? रियल नेचर हो जाती है। रियल रूट्स अपन को देखने को मिलेंगे। और अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट। क्या बोल सकते हैं अपन लोग यहाँ पे इसको? अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या नहीं होगी? सेम है, नहीं होने वाली होती है। आई होप ये बात आपकी बहुत अच्छे दिमाग में क्लियर होगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर डी की जो वैल्यू है, डी का जो मान है वो 0 से बड़ा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन के अंदर नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं। और अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको वहां पे देखने को मिलती है, सेम वैल्यू नहीं होगी। बात क्लियर है? अब आगे बढ़े, फिर अपन लोग क्या कहते हैं कि सर डी सेकंड नंबर केस क्या पढ़ते हैं? डी इक्वल टू 0। अपन लोगों ने क्या बोला? डी इक्वल टू 0। ऐसी सिचुएशन में अपने पास में नेचर कैसी होती है इन लोगों की भी वापस से? नेचर ऑफ द रूट्स यहां से क्या कह सकते हैं कि सर यहाँ पे भी रूट्स की जो नेचर होगी वो कैसी होगी अपने पास में? रियल रूट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ में अपन लोगों ने पढ़ा कि सर अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी अपने पास में? बीटा के इक्वल आएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केस अपने पास आता है वो ये है कि थर्ड जो केस है, डी लेस देन 0, है कि नहीं? ये कंप्लीटली आप लोगों के पास में किस तरीके से डिफाइन करता है? तो अपन लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि डी अगर लेस देन 0 हो गया तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे? नो रियल रूट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन लोग यहाँ पे? नो रियल रूट्स पढ़ेंगे। ध्यान देना इस चीज को। अपन लोगों के पास में नो रियल रूट्स है, दैट मींस अपने पास में अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे अपने पास में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है कि नहीं? अपने पास में इनकी वैल्यू नहीं है, मिलेगी अपन लोगों को, मिलेगी तो सही वैल्यू, लेकिन वो आप लोगों के पास में रियल नंबर में नहीं होगी। वो आप लोगों के पास में क्या होगी? इमेजिनरी रूट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है कि इमेजिनरी रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसलिए आप लोग इसको यहीं पर छोड़ देंगे नो रियल रूट्स करके। बात पल्ले पड़ गई है? क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, जहां पर ए बी और सी क्या है हम लोगों के पास में? ए बी और सी कोई अलग से नहीं लेके आए, वो जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी
उसके जो कोफिशिएंट है x टू दी पावर 2 का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और अपने पास में जो कांस्टेंट नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या है अपने पास में c है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके हम लोग आसानी से बता पाएंगे कि ये अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो ए बी सी की वैल्यूज होने वाली है वो आप लोगों को देखने से पता लग जाए, कंपैरिजन करोगे तो फिर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन लोग यहाँ पे? श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। साथ साथ में आप लोगों ने ये भी कहा कि सर यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर ये आप लोगों ने इसको सर्कल कर रखा है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अपन लोग क्या कहते हैं? इसको डी कहते हैं। डी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। और जो आप लोग का यहाँ पर ये हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं इसको कहते हैं विविक्त कार्य याद करना। डी का एक्चुअल में काम क्या होता है? डी क्या करके देता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होते हैं या फिर मान लो कि इमेजिनरी होते हैं, उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी, या फिर मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अपन को वहां पे देखने को मिलती है। इन चीजों की इन्फॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड करवाता है। उसके लिए मैंने कहा कि ये अपन लोगों के पास 3 केस अपन लोग यहाँ पे इसकी स्टडी करेंगे, जिसमें आप लोगों से कहा गया कि डी ग्रेटर देन 0। ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो वहां पे जो नेचर होता है रूट्स का वो कैसा होता है अपन लोगों के पास में? रियल नंबर से शो करता है। और वहां आप लोगों के पास अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू है दोनों की दोनों वैल्यू कैसी होती है? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर जो केस आ रहा है वो डी इक्वल टू 0, यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन के लिए उसमें डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है तो ऐसी सिचुएशन में उसके जो नेचर ऑफ द रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं अपने पास में? रियल रूट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। साथ साथ इसमें अपन लोगों के पास में अब अल्फा एंड बीटा पर क्या बात कर सकते हैं? अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी? इक्वल होती है। वही अगर अपन लोगों के पास में डी लेस देन 0 की अगर अपन लोग डिस्कस करें तो आप लोगों के पास में डी लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट्स क्यों कह रहा हूं मैं आप लोगों के पास में? आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपन लोग करते हुए आए हैं उसमें कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आप लोगों को। स्क्वायर डी क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर होता है। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव सिंबल है और 0 है तब तो उसकी वैल्यू अपन लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन यदि मान के चलो कि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर यदि माइनस की वैल्यू आ जाती है, यदि वहीं पे अपन लोग के पास में नेगेटिव वैल्यू अगर कंसीडर करते हैं तो ये जो वैल्यू अपन लोग के पास में होगी नंबर सिस्टम जब अपन लोग पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि ये जो नंबर होता है वो किसको शो करता है अपने पास में? इमेजिनरी नंबर को शो करता है, जिसकी वैल्यू जो है आयोटा में आ जाएगी अपने पास में। लेकिन अपना काम केवल इस आयोटा से नहीं है, अपना काम केवल इतना से ही है कि डी की जो वैल्यू है वो यदि 0 से छोटी आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो अपन को केवल कितना बताना है? नो रियल रूट्स वहां पे शो करके बताने हैं, और अल्फा और बीटा डज नॉट एग्जिस्ट करके वहां पे बता देना है। आई होप ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। ये कंप्लीट जो काम अपन लोगों ने पढ़ा ये एक्सरसाइज नंबर 4.3 के लिए पढ़ा है, केवल इतना सा ही काम है। थोड़ा सा आगे बढ़े। सबसे पहला काम चैप्टर नंबर 4 को आप लोगों ने पढ़ा। पहला काम ये पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड नंबर पॉइंट पे आप लोगों के पास एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी, उस वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू आउट आप लोगों ने इक्वेशन जनरेट करके बताई। एक्सरसाइज नंबर जब अपन लोग 4.2 में आते हैं तो आप लोग मेरे को ये बताते हो कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं। उन मेथड्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सबसे पहले बोला कि सर फैक्टर मेथड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। फैक्टर मेथड के लिए आप लोगों ने सबसे पहले उसके फैक्टर करना सीखे, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अपन लोग करके आ चुके हैं। वही काम अपन लोगों ने यहाँ पे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है। ध्यान देना, क्वाड्रेटिक जब पॉलिनोमियल पर डिस्कशन करते हैं तो वहां उसके जीरोस होते हैं, और जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करें इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसके रूट से पर बात करने जा रहे हैं। अल्फा और बीटा जो है यहाँ पे इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन होते हैं। क्लियर है? फिर अपन लोग आगे बढ़े। कंप्लीटिंग जो स्क्वायर मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको एक बार के लिए थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। फिर अपन लोग के पास जो थर्ड पॉइंट जो अपने पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आज अपन लोग इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर ये बोला गया कि अपने पास एक ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा बढ़िया सा फॉर्मूला बना के दिया हुआ है, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अपन लोग कहते हैं। यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वेश्चन में जब तक ये पर्टिकुलर नहीं कहा जाए कि फैक्टर मेथड के थ्रू आउट सोल्व करो या फिर आप लोगों के पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करो, तो वहां तक आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर अगले ने कह दिया कि पर्टिकुलर फैक्टर मेथड के थ्रू सोल्व करो, गुणनखंड विधि के थ्रू सोल्व करके बताओ, या द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व करके बताओ, तब आपको पर्टिकुलर आपको वहां पे वो मेथड यूज करना पड़ने वाला है। बोलो बात समझ आ गई? क्लियर है? फिर अपन लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा, डी के बारे में पढ़ा, डी किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है उन चीजों को देखा। तीनों पॉइंट लिखने के बाद में अपन लोगों ने इसको आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। अब अपन लोग करते हैं 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एग्जांपल भी अपने साथ में हो जाएंगे साथ साथ में, और अपने पास में क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। सिलेबस का काम भी अपन लोग धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आओ देखिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। सबसे पहले हेडिंग क्या लगी हुई है देखना। देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। फाइंड द
नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन अपने पास में गिवन है उन सभी इक्वेशंस के अपन को नेचर फाइंड आउट करने हैं रूट्स के लिए। फिर अगला कह रहा है इफ सो रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर वो रियल है तो उनको अपन क्या करना है, फाइंड करके बताना है। यानी कि सबसे पहला काम अपने पास एक ही हो गया है कि सर अपन को क्या चेक करके बताना पड़ेगा, डी चेक करके बताना पड़ेगा। आई होप ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपन लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पर डिस्कशन शुरू कर रहा हूं मैं। क्या लिखा हुआ है, 2x टू दी पावर 2 माइनस का 3x प्लस और 5 इक्वल्स टू 0। क्या ये जो इक्वेशन अपने पास गिवन है, क्या ये इस फॉर्मेट की नजर आ रही है कि सबसे पहला काम यही है? क्या कहा मैंने आप लोगों से, ये जो इक्वेशन गिवन है, ये जो फॉर्मेट गिवन है, ये इसके स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन से मेल खा रहा है क्या, इसके जैसा दिखाई दे रहा है क्या? तो अपन लोगों ने क्या कहा कि ax टू दी पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा, और आप लोग कहते हो ऑन कंपेयरिंग, यानी कि अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग इसके यहाँ पे तुलना कर रहे हैं ऑन कंपेयरिंग। दोनों साइड यदि अपन लोग कंपेयर करते हैं इसके लिए, तो आप लोग मेरे को बताते हो कि सर इसमें हम लोगों ने a को आइडेंटिफाई कर लिया है, जहां से a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2 आ गई है, b की वैल्यू आ गई सर -3 और c की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 5 आ चुकी है। देखा ना, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहला काम ही ये बोला गया कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है इसकी नेचर जो है वो कैसी होगी, वो उनको फाइंड आउट करके बतानी है। अपने पास जो डी होता है वो डी किसकी इंफॉर्मेशन देता है, अपन लोगों को यहाँ पे उनकी नेचर की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहला काम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर मान लो कि अपन लोग यहाँ पे डी चेक करते हैं, डी इक्वल क्या होता है बी स्क्वायर माइनस और 4ac। तो अपन लोगों को शुरू करते हैं काम करना। तो बी की वैल्यू पिक्चर में है कितनी, जो वैल्यू है वही ऐड यहाँ पुट करनी है, -3 टू दी होल पावर 2 माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है अपने पास 2 है, और यहाँ पे कितना आ गया 5 आ चुका है। -3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 9 होगा, माइनस का ये कितना हो गया अपने पास में 10 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस का 40 हो गया, और यहाँ से जो आउटपुट निकल के आया वो कितना आया माइनस का 31 आया है। चेक कर लो एक बार सारे के सारे लोग, सभी बच्चे जो अपने पास इस वीडियो को देख रहे हैं, डी की वैल्यू चेक करने के लिए कही गई, और डी की जो वैल्यू है वो आउटपुट के फॉर्म में कैसा आ गया अपने पास में माइनस का 31 आ गया। क्लियर है भाई? यहां से देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, है कि नहीं है? 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। 9 माइनस 40 यानी कि माइनस का 31 जो है इसका आउटपुट देकर के मिल रहा है अपन लोगों को, यहाँ पे इसका रिजल्ट मिला। अब आप लोगों के पास किस पे बात करनी चाहिए, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। ऐसी सिचुएशन बताओ जिसमें ये जो डी की वैल्यू आई है क्या ये 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल है, या 0 से छोटी है। तो आप लोग तुरंत प्रभाव से एक बात कहते हो कि सर इसमें देखो नेगेटिव सिंबल लगा हुआ है, दैट मींस ये अपन लोगों के पास में क्या कह देंगे, d इज लेस देन 0, हियर d इज ए लेस देन 0। तो अपन लोग d अगर लेस देन 0 था तो उसके लिए क्या कहेंगे अपन लोग यहाँ पे, नो रियल रूट्स। क्या कह देंगे सिंपली अपन लोग यहाँ पे, इसके लिए अपन लोग यहाँ पे नो रियल रूट्स, है कि नहीं है? ये बात अपन लोगों ने कह दी, और अगले ने कहा भी है अगर ये रियल रूट्स यहाँ पे शो करता तो अपन लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी दिमाग में बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड नंबर पार्ट पे डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिएगा देखिए क्या लिखा हुआ है वापस से। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अपन लोग बात करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है अपन लोग के पास, लिखा हुआ है 3x टू दी पावर 2, 3x टू दी पावर 2 माइनस का 4 रूट ओवर 3x प्लस का कितना हो गया अपने पास में नॉर्मली 4 लिखा हुआ है। अगेन मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं कि जो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है, ये एक्सप्रेशन जो है वो इसके जैसा दिखाई दे रहा है। अगर इसके जैसा दिखाई दे तब तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप लोग कह रहे हो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, कैसे पता लग रहा है सर? क्योंकि इसका जो कंपैरिजन है इसके हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन से करते हैं, और आपको पता है कि सर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, x टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू बी 0। इन दोनों इक्वेशंस को यदि मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास जो a और b और c की वैल्यू आ रही है, तो आप लोगों के सामने मेरे को पता लगा सर a इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 3 आ चुका है, b इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4 रूट ओवर 3 आ गया, और c जो मेरे पास वैल्यू आई है वो कितनी आ गई अपने पास में 3 आ चुकी है। a b c फाइंड आउट करने के बाद में अगले दिन जैसा क्वेश्चन में कहा गया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही है कि जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे या नहीं होंगे। इनके जो नेचर ऑफ द रूट्स है उस पर बात करनी है, मूलों की प्रकृति पर बात करने जा रहे हैं। और मूलों की प्रकृति पर यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, डी फाइंड आउट करके देता है। अकॉर्डिंग टू अपने पास में डी यानी अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेंट
है कि नहीं? अपन लोगों के पास में 80 लिख करके अपन लोग कहेंगे डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, बी की वैल्यू अपने पास कितनी की है ना, माइनस का 4√3 का स्क्वायर, है कि नहीं? और ये जो वैल्यू है किसके पैरेलल यूज कर रहे हैं अपन लोग, सारे के सारे डी के पैरेलल यूज कर रहे हैं। माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी है अपने पास में, यहाँ पे सिंपली 3 गिवन है अपन लोगों के पास। चेक कर ले एक बार के लिए। सॉरी, यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है अपने पास में, 4 गिवन है। मैं यहाँ पे 4 नोट कर रहा हूँ, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अब माइनस का 4√3 है जो अपने पास में गिवन है, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करने पर अपने पास रिजल्ट कितना आएगा, चेक कर लो अपने पास कि माइनस का 4√3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4√3, माइनस से माइनस अपने पास में प्लस में कन्वर्ट होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होगा, और √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 के इक्वल आएगा, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, 48 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 48 लिखा, और यहाँ क्या होगा अपने पास में, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो रिजल्ट आएगा 48। और आपको पता लगा सर 48 माइनस और 48 जो रिजल्ट देगा वो कितना दे रहा है अपने पास में, 0 वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर यहां से अपन को पता लग रहा है कि हियर d इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, 0 हो चुका है। और d इक्वल टू भी जब 0 होता है तो ऐसी सिचुएशन में अपन लोग कौन कौन सी बात करते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स अपन लोग के पास में कैसी मिल रही है, रियल रूट्स अपन को देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ अपने पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसी आ रही है अपने पास में, सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। मैं वापस से बात करता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर। तो अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। हियर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मैं यहाँ यूज करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, देखना, देखिए फटाफट से। x इक्वल क्या लिखा था मैंने, सेकंड नंबर पोर्शन में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। x इक्वल क्या लिखा है, माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर d डिवाइडेड बाय कितना हो गया अपने पास में, 2a हो चुका है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया उस पर डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ से इसको उठाते हैं, और आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि सर इसमें अपन लोगों के पास वैल्यू क्या आ रही है, तो आप लोगों ने कहा सर d की वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है, 0 है, तो मैं इसको 0 पुट कर दूंगा। माइनस ओवर बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में, देखो चेक करो, माइनस का 4√3 प्लस माइनस ओवर रूट ओवर कितना 0 डिवाइडेड बाय कितना हो गया अपने पास में 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 है। मैं कुछ नहीं कर रहा अपनी तरफ से, कोई कलाकारी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा का वैसा मैं काम करता जा रहा हूँ। आगे बढ़े तो अपने पास में रिजल्ट कितना आएगा, माइनस और माइनस कैसा आ गया, प्लस आ गया, 4√3 प्लस माइनस ओवर 0। आपको पता है 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है कि नहीं, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 6 हो गया। कैंसिल आउट करें। अब देखो एक बात और ध्यान देना आप लोग सारे सारे, कि यहाँ जो ये वैल्यू अपने पास में गिवन है 0 है कि नहीं, तो 0 का कोई इतना ज्यादा कोई इफेक्ट रहने वाला नहीं है अपने पास में। अगर कोई नंबर होता तो अपन लोग पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं, नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 4√3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 6 हो गया। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ अपन लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कैंसिल आउट करते हैं, उससे कैंसिल आउट हुआ, ये 3 टाइम कैंसिल आउट हुआ। अब जो 3 लिखा हुआ है, देखो देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ क्या है, 2√3 डिवाइडेड बाय ये जो 3 है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। और जैसे ही यहाँ से √3 को √3 से कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 2/√3। यानी कि यही वैल्यू अपने पास अल्फा की रहने वाली है, यही वैल्यू अपने पास किसकी रहने वाली है, बीटा की रहने वाली है। जैसा कि आप लोग मेरे को बताते भी थे कि सर डी अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ऐसे सिचुएशन में जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो रियल होंगे, और रियल रूट्स होने के साथ साथ में अल्फा और बीटा पे ऐसी कौन कौन सी बातें जो अपन लोग कह सकते थे। तो आप लोगों ने कहा सर अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल होंगी, तो यहाँ क्या कह सकते हैं सिंपली, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल क्या होगा, 2/√3। ये इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होने वाला है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी बहुत बढ़िया तरीके से कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि इससे कंपेयर करके एबीसी फाइंड आउट करना। चेक कर लो, मैंने यहाँ भी एबीसी फाइंड आउट किया था और सेम काम मैं यहाँ पर भी करके आ रहा हूँ कि एबीसी मैंने फाइंड आउट किया। अगर अगला कहे कि नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है आप लोगों के पास में, नेचर ऑफ रूट्स कैसे है, रियल है कि जो नॉन रियल रूट्स अपन को मिल रहे हैं वैसे हैं, तो अपन को सबसे पहला काम डी को चेक करना होता है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे डी की वैल्यू पर आए तो डी की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या फिर 0 के इक्वल आएगी, है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव आ जाती है तो रियल रूट्स होंगे, उसके साथ में अल्फा और बीटा जो है वो डिफरेंट वैल्यू शो करेंगे। और वहीं पर अगर मान लो कि डी की वैल्यू जो इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि वहां पर जो नेचर ऑफ द रूट्स होगा वो कैसा होगा बाद में, रियल होगा। और रियल होने के साथ अल्फा और बीटा पे कौन कौन सी बातें कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होगी। और थर्ड नंबर पोजीशन पे अपन लोगों से बोला गया कि डी लेस देन 0, यानी कि ऐसी सिचुएशन में अपने पास में
नो रियल रूट्स यानी कि अल्फा एंड बीटा डज नॉट एग्जिस्ट पे बात करते हैं, अल्फा और जो बीटा है उनके मूल विद्यमान नहीं होंगे। आई होप ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे सेट हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके थर्ड नंबर पोर्शन को लेकर के क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। देखिए लिखा हुआ क्या अपने पास में, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पार्ट पे बात करते हैं। 2x टू दी पावर 2 माइनस का 6x प्लस में कितना है 3 इक्वल टू 0, ये अपने पास में गिवन है। आप लोगों से फिर वही कहा जा रहा है, मैं एक बार वापस क्रॉस वेरीफाई कर लूं। 2x टू दी पावर 2 माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अगले ने फिर से एक बात कही कि पहले जो क्वेश्चन अपने पास में गिवन है उसी के सब पार्ट में अपन लोग काम कर रहे हैं, और इसी के सब पार्ट में काम करें तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसके लिए अपन को क्या चेक करना पड़ेगा, डी चेक करना पड़ेगा। और डी चेक करने से पहले अपन को पता होना चाहिए एबीसी क्या होंगे। एबीसी फाइंड आउट करने के लिए आप लोग कहते हैं कि सर इस कंप्लीट इक्वेशन से अपन लोग कंपेयर करें, x टू द पावर 2 प्लस bx इक्वल टू कितना हो गया, c से कंपेयर करते हैं तो आप लोग बताते हो कि सर a इक्वल टू b क्या हो गया 2 हो गया, और b इक्वल टू b क्या हो गया माइनस का 6 हो गया, और c इक्वल टू b कितना हो गया 3 हो गया। जैसे ही आप लोगों ने एबीसी फाइंड आउट किया, एबीसी फाइंड आउट करने के बाद में जो आगे की प्रोसेस आप लोगों के पास है वो है डी, है कि नहीं। डी ही वो चीज अपने पास में है, डी ही वो व्यक्ति अपने पास में है जो इस चीज की इंफॉर्मेशन ला करके देगा इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या नो रियल होंगे, फिर इमेजिनरी रूट्स अपने पास में होने वाले हैं। लेकिन जो नेचर ऑफ द रूट्स पर जो डिस्कशन शुरू करते हैं वो अपने पास में इसकी इन्फॉर्मेशन बताता कौन है कि यहाँ पर अपने पास में डी चेक करना होता है, और डी की वैल्यू क्या है माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू है वो किसको शो करती है, डिस्क्रिमिनेंट को शो करती है, डी को शो करती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के अकॉर्डिंग ये विविधकार होता है जो किसकी जानकारी देता है, हम लोग की प्रकृति की जानकारी देता है। आगे बढ़े तो d इक्वल टू बी अपने पास में क्या होगा, बी स्क्वायर चेक कर लो, माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू अपने को नजर आ रही है 2 है, और यहाँ से अपने पास में सी की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ चुकी है। जैसा कि आप लोग मेरे को कह भी रहे हो कि सर बी का स्क्वायर 36 होगा, इनको इससे मल्टीप्लाई कर देखो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया अपने पास में 24 हो गया। उनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो अपने पास में कितना मिलने वाला है 12 मिलने वाला है। आप लोगों ने मेरे को कैलकुलेट करके बताया कि सर डी जो होगा वो एक्चुअल में अपने पास कितना होगा 12 होगा, और 12 जो वैल्यू है क्या वो जीरो से बड़ी है छोटी है जीरो के इक्वल है। तो आप लोग एक बात कहते हैं कि सर इसके आगे जो सिंबल लगा हुआ है, इसके आगे जो सिंबल यूज हो रहा है वो पॉजिटिव सिंबल है, दैट मींस अपने पास में डी जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा, और डी अगर जीरो से बड़ा होता है तो ऐसे सिचुएशन में अपने पास में दो बातें अपन लोग कहते हैं कि अगर हियर यहाँ लिख देता हूँ वापस से मैं, वापस से हियर डी इज ग्रेटर देन जीरो, और इसके लिए अपन लोग वापस से दो बात कहते हैं। दो बात कौन कौन सी है कि इनके जो नेचर है, उनके जो रूट्स के नेचर अपने पास में वो कैसी होती है, अपने पास में रियल रूट्स मिलने वाले, इनके जो नेचर ऑफ द रूट्स होते हैं वो कैसे हो रहे हैं अपने पास में रियल है, वास्तविक है, और अपने पास में अल्फा और बीटा कैसे है, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट है, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या नहीं है सेम है नहीं है। अब वो सेम कैसे नहीं है उस चीज को अपन लोग काम में लेंगे, और उस काम में लेने के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है वो कौन है अपने पास में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अपन लोग यूज करने जा रहे हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन लोगों से कहता क्या है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन लोगों से कहता है कि सर अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाई दे रहा हूँ लेकिन आप ये एक्सप्रेशन जरूर दिखाई देना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय कितना हो गया अपने पास में 2a हो चुका है। आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब माइनस का बी चेक करो, यहाँ पर अपने पास में रिजल्ट क्या आएगा माइनस बी, मैं वैल्यू अब देखो अलग अलग वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ ना अपने पास में, ये जो कैलकुलेट करके a की वैल्यू कितनी है 2 अपने पास में की मैंने, तो माइनस का 2 हो गया, प्लस माइनस ओवर अपने पास में देखो बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू है कितनी एक्चुअल में अपने पास में माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, और माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी थी अपने पास में 2 है, 2 नोट करो, और सी की वैल्यू अपने पास में कितनी है अपने पास में 3 है, तो 3 को मैंने यहाँ नोट कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया अपने पास में 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में 2 आ रही है। अब ध्यान देना इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से, कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर ये जो डिवाइड का सिंबल है वो केवल यहीं तक ही अप्लाई करते हैं, है कि नहीं। ध्यान दो ये जो डिवाइड का सिंबल है वो कंप्लीट के अपॉन के अंदर आता है, ध्यान देना इस चीज को लेकर के, है कि नहीं। कुछ कलाकार बेटा ऐसे भी होते हैं जो इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, बात पल्ले पड़ गई। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करें, ऐसा काम कर दिया तो आप लोगों ने रायता फैला दिया मान के चलो आप लोग, है कि नहीं। क्वेश्चन की जो दशा और दिशा दोनों बिगाड़ चुके हो आप सारे के सारे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स इक्वल क्या होगा, मैं वो चीज मिस्टेक बता रहा हूँ जो बच्चा जो है कॉपी में जब क्वेश्चन करने बैठता है तो उसमें एक्चुअल में करता ही करता है। बारी बारी से कहा जा रहा है कि जितनी बार भी क्वेश्चन करें उस क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखें, बोले साथ साथ में, क्लियर। आगे बढ़े
-2 प्लस माइनस, अब आपको पता है सर अंदर वाली कैलकुलेशन तो ऑलरेडी कितनी है अपने पास में 12 है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया अपने पास में 4 आ चुका है। जब इसको अपन लोग आगे सॉर्ट आउट करते हैं तो जो 12 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, क्या 12 को मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और जो 4 का स्क्वायर रूट होगा वो 2 आ जाएगा, यहाँ क्या होगा अपने पास 2 रूट 3 हो गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है अपने पास में माइनस का 2 आ गया। एक मिनट, अपन लोगों के पास में यहाँ पर जो b की वैल्यू है अपन लोग a की वैल्यू पुट करके आ गए, सॉरी यहाँ जो अपने पास में b की वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास में माइनस का 6 होना चाहिए था, और यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस और माइनस अपने पास में क्या बन जाएंगे वहां पे प्लस बन जाएंगे। आई होप ये बात अभी क्लियर आ गई है कि नहीं है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वहां जगह की वजह से कि वहां a को कंसिडर कर लिया गया था, वहां पे माइनस b है तो माइनस b को अपन लोग यहाँ पुट करेंगे। यहाँ माइनस का सिंबल जो है माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 6 आना चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए। क्लियर है। अब आगे क्या होगा, यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वहां से अपन लोग क्या कहते हैं 6 हो गया, प्लस माइनस में आप लोगों ने कहा सर 12 जो है स्क्वायर रूट के अंदर इसको अपन लोग 4 रूट ओवर 3 अपन लोगों के पास में सॉरी 2 रूट ओवर 3 2 रूट ओवर 3 के फॉर्म में अपन लोग क्या करते हैं नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक बात के लिए, है कि नहीं है। अपने पास में यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है 6 हो गया, प्लस माइनस ओवर यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा 2 रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया अपने पास में 4 हो चुका है। अब सिंपली क्या करें ऊपर से 2 कॉमन निकाले, और 2 कॉमन निकाल करके यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ये आएगा कि सर 2 कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ क्या मिलेगा 3 प्लस माइनस और रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया अपने पास में 4 लिखा हुआ है। कैंसिल आउट कर दें, वन टाइम ये कैंसिल हो गया, टू टाइम ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी वो अपने पास में क्या आने वाली है 3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया अपने पास में 2 आने वाला है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। एक बार पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, एक बार क्या करनी है उनको नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। ध्यान दे लेना सभी लोग सारे के सारे बढ़िया तरीके से कि यहाँ जो ये अपने पास में है इस इक्वेशन के लिए ए बी और सी वैल्यू पुट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, मैं अपने आप को वापस से करेक्ट कर रहा हूँ कि डी की वैल्यू चेक करी तो अपने पास रूट ओवर 12 आया। अगेन ये डी की वैल्यू अपने पास आएगी ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे लिखना चाहिए था माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू यहाँ से अपन लोग नोट करेंगे तो माइनस का 6 है, माइनस ऑलरेडी गिवन तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू अपन लोगों ने 12 फाइंड आउट कर रखी है, और ये 12 जो है x की वैल्यू कितनी आइडेंटिफाई करके दे रहा है लास्ट में अल्फा और बीटा की वैल्यू कि 3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 हो चुका है। एक बार आप लोग पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, एक बार आप लोग कैसी वैल्यू कंसीडर करेंगे नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके से उसको यूज करते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है, इसमें जो डी है वो कौन सी बात अपन को बताता है। और इसी चीज पर आगे वाले क्वेश्चन को देखने और समझने के लिए दी नेबुलर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।